अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह सील नेक्टर के 20th सेशन में हम लोग आज पेज नंबर 234 से पेज नंबर 244 तक कवर करेंगे। तो पहला जो स्टार्ट है वो है इमिग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट से। ये सेशन स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। हमारे भाई मुदस्सिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुदस्सिर स्टार्ट कर। जज़ाकल्लाह खैर। The immigration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो जब क्रिमिनल्स लोग जो खराब लोग थे जिन्होंने प्लान बनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको जो कुरैश का प्लॉट था वो बताया और बताया कि अल्लाह की परमिशन है, आप मक्का छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नरेट करती है कि मैं अबू बकर के घर में वी वर सिटिंग अबू बकर के घर में बैठी हुई थी शाम को, पर तो फिर किसी ने बोला अबू बकर रजी अल्लाह तआला से कि वो देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उनका सर ढका हुआ था और उस टाइम आ रहे थे जिस टाइम आज से पहले कभी नहीं आए थे। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने बोला कि मेरे माँ-बाप सैक्रिफाइस जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि बाई अल्लाह वो किसी ऐसे मतलब चीज़ के लिए नहीं आ रहे हैं इस वक़्त पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो कंटिन्यू करती हैं कि अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ली घर के अंदर आने के लिए और उन्होंने बोला कि ठीक है आप परमिट मतलब परमिशन ग्रांट की। उसके बाद वो घर के अंदर आए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बोला कि टेल दोज़ विथ यू टू लीव, मतलब जितने लोग आपके साथ हैं सबको बोलिए कि चले जाएँ। ओनली योर पीपल आर हियर। मे माय फादर बी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सेड अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मुझको परमिशन मिल गई है इमिग्रेट करने की। उससे पहले सहाबा लोग जा ही चुके थे, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन मिल गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोला कि मेरे बाप आपके ऊपर सैक्रिफाइस हो जाएँ, मैं भी आपके साथ, क्या मैं भी आपको अकम्पनी दूँगा? ये मैं भी आपके साथ चलूँगा ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हाँ। उसके बाद आफ्टर कंक्लूडिंग द प्लान फॉर इमिग्रेशन, जब हुआ कि अच्छा ऐसे-ऐसे करना है सब कुछ, तो अल्लाह मैसेंजर रिटर्न टू हिज हाउस टू अवेट नाइटफॉल, रात के होने का इंतज़ार करने लगे। सेकंड आ गया द मॉनिटरिंग द होम ऑफ अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग थे कुरैश के लोग थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था। तो चीफ ऑफ मक्का थे, उन्होंने 11 लोगों को सेलेक्ट किया, चूज़ किया। जैसे अबू जहल बिन हिशाम, हकाम बिन अब्दुल आस, उकबा बिन अबी मुआइद, अन-नद्र बिन अल-हारिस, उमय्या बिन खलफ, जमा बिन अल-अस्वाद, सुमैन बिन आदी, अबू लहब, उबय बिन खलफ, नबी बिन अल-हज्जाज और उसका भाई मुअव्विया बिन अल-हज्जाज थे। तो इब्न इसहाक नरेट करते हैं कि सब लोग एकदम अलर्ट पे थे कि जैसे ही एज नाइट एडवांस दे पोस्टेड असैसिन्स अराउंड प्रॉफिट हाउस। जैसे ही रात हुई असैसिन्स को भेज दिया गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ कि वो लोग देखते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, कब निकल रहे हैं घर से बाहर, तो उनका कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए उनको। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली मॉर्निंग में जाते थे, मस्जिद हरम जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद वो लोग देख रहे थे कि कैसे सब कुछ होगा, मतलब कैसे इनको कत्ल किया जाए, कैसे निकले वो बाहर, उसके बाद किया जाए। स्टिल लाइंग ऑन, और वो लोग को लगा जब पीप कर रहे थे ना, देन थॉट थ्रो दैट ही वाज स्टिल लाइंग इन द बेड। अबू जहल द ग्रेट एनिमी ऑफ इस्लाम यूज्ड टू वॉक, मतलब उसके बाद अबू जहल क्या करता था, अबू जहल मतलब एक ऐसे सीना चौड़ा करके तन के चलना, वैसा चला करता था। उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बोलते थे उसको मॉक करता था। उसका लोग को क्या बोला, तुमको मोहम्मद claim that if you follow him he will appoint you the ruler of Arab and non-Arab, and in hereafter your reward will be garden similar to those in Jordan, otherwise he will slaughter you and after death you will burn in fire। मतलब इसको इतना ज्यादा इसके जो प्लान इन्होंने बनाया था ना अब्बासत वाला, इस पे इतना ज्यादा इन लोग को वो था, कॉन्फिडेंस था कि ये तो होगा ही, इतना हम लोग इतना अच्छे प्लान बनाए हैं तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर ही दिया जाएगा। तो अल्लाह
the Almighty, however, in whose hand is power of, जिसके हाथ में दुनिया और आखिरत का पूरा हर एक चीज है, does, वही जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो वही होता है। अब भले ही कोई इंसान कितना कोई he give help can never be overpowered। जो अल्लाह ताला किसी की मदद करना चाहे तो कोई भी ओवर पावर उसको नहीं कर सकता है। तो उसका अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बोला, एंड रिमेंबर व्हेन द डिसबिलीवर प्लॉटेड अगेंस्ट यू ओ मोहम्मद to imprison you or to kill you or to get you out from your home, they were plotting and Allah's too was planning, and Allah's plan, Allah is the best of the planners। तो यहाँ तक मेरा था। काशिफ भाई कब इसके बाद है? जज़ाकल्लाहु खैर। पेज नंबर 236 से है मेरा। ठीक है, आ गया। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो फिर यहाँ से वही स्टोरी हमारी कंटिन्यू हो रही है कि अल्लाह के रसूल जो है रात के अंधेरे में किस तरीके से वो वहां से भाग जाते हैं और अपनी जगह पे हजरत अली को बोल देते हैं कि तुम लेट जाओ, और वो उनको वो कपड़ा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप खुद रात में जो है ओढ़ करके लेटते थे, कि कुरैश के लोग को लगे कि ये जो है रसूलुल्लाह ही लेटे हुए हैं। तो हजरत अली को यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं लगा, और उनसे बाद में लोग पूछते भी थे इस इंसिडेंट के बारे में कि रात के में जब आपने रसूलुल्लाह की जगह एक्सचेंज की तो आपको कैसा लगा, आप डरे या नहीं। तो उनका जवाब जाता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नींद सोया उस बेड पे, उस पे। ठीक है, तो ये जो है मतलब यहाँ पे हजरत अली के भी कैरेक्टर को कमेंट करना पड़ेगा कि लिटरली मालूम है कि भाई यहाँ पे लेटेंगे और यहाँ पे कत्ल करने के लोग बैठे हुए हैं, फिर वहां पे सो गए। जो अभी हम लोग अशरा मुबशरा की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें इस इंसिडेंट के बारे में भी हजरत अली के सेक्शन में लिखा हुआ था, तो बड़ी बेहतरीन बात है। खैर, causes a handful of the assassins managed to walk through them, reciting the verses of the Quran. And we have put a barrier before them and a barrier behind them. And we have covered them up so that they cannot see. मतलब ये कुरान की आयत थी। फिर ही प्रोसीडेड, फिर आप अल्लाह के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर के पहले वाले वक्त में निकले और सीधे हजरत अबू बकर के घर की तरफ बढ़ गए, जहाँ पे हजरत अबू बकर जो है आपका साथ दिया, दोनों लोग फिर साथ में साउथ की तरफ निकल गए। ठीक है, और माउंट क्या कहते हैं उसको, माउंट सौर की तरफ चले गए और सोचा कि मतलब उसी के अंदर जो गुफा है वहां पे क्या कहते हैं रिफ्यूज ले लेंगे। असैसिन जो है जो घर पे वेट कर रहे थे अपॉइंटेड आवर का, एंड समवन केम एंड इन्फॉर्म देम दैट द प्रॉफिट हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो जब उनको ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल ऑलरेडी लेफ्ट मतलब जा चुके हैं, तो उन्होंने घर के अंदर झांक के देखा तो उसमें हजरत अली सो रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये अल्लाह के रसूल है। तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं हजरत अली को उठाया और उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इससे क्या होना कि मतलब एक तरीके से एक केओस की लिटिल बिट ऑफ स्टोर की सिचुएशन क्रिएट होगी उन सबके बीच में। ठीक है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफर के महीने की 27वीं तारीख को रात के टाइम में निकले थे, और ये जो है नबूवत के 14th ईयर यानी 14वें साल की बात है। Corresponding to the 12th or the 13th September 622 century, knowing that the Quraysh would mobilize all of their forces to find him. He used a clever ploy on them, and instead of taking the road to Medina on the north side of the Makkah, as the polytheists would expect, he would walk along the road least expected, lying south of Makkah and leading to Yemen. मतलब जो ऑब्वियस पाथ था, जो कि कुरैश के लोग जो मुशरिकीन थे वो एक्सपेक्ट करते कि हाँ इस रास्ते से आप जा सकते हैं, आपने वो रास्ता ना चूज करके दूसरा रास्ता लिया जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था। साउथ में मक्का से साउथ में रोड गई हुई थी जो यमन की तरफ जाती है। 5 मील आप चले, थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए और समझें, 5 मील मतलब आई थिंक मोर देन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में तो कोई दाग नहीं है। ठीक है, और उसमें भी क्या था, माइल्ड अंटी जो कि एक रॉकी माउंटेन है माउंट सौर, वहां पहुंचे। मतलब इतना चलने के वजह से जूते जो थे वो फट चुके थे, और क्या कहते हैं ही वॉकड ऑन अ टिप टो इन ऑर्डर टू लीवर नॉट टू मतलब
पूरे पंजे मतलब पूरे पाँव के बल नहीं, एक तरह से पंजे के बल चलते हुए आए थे कि पाँव का निशान पीछे ना छोड़े। और फिर अबू बकर कैरिड हिम अप टू द माउंटेन टू अ केव नेम्ड आफ्टर द माउंटेन एंड केव नेम्ड आफ्टर द माउंटेन सौर। ठीक है, फिर अब गुफा के अंदर क्या हुआ, हजरत अबू बकर गुफा में पहले गए और देखा कि मतलब अंदर सेफ है, कोई होल तो नहीं है, या अगर होल है तो उसको उन्होंने कवर कर दिया कुछ कपड़ों से, कुछ अलग अलग चीजों से। ठीक है, क्लीन इट और उसको साफ किया। फिर अल्लाह के रसूल से बोला कि आप अंदर आ जाए। प्रॉफिट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप अंदर तुरंत गए और हजरत अबू बकर के गोद में सर रखा और आप सो गए। सडनली मतलब अचानक से क्या ना कि हजरत अबू बकर के पैर में जो है एक पॉइजनस इंसेक्ट ने काटा, मतलब उनको डंक लगा। उनको इट हर्ट सो मच दैट हिज मतलब डंक लगा और इतना ज्यादा उन्हें उसकी तकलीफ हुई। लेकिन आप रसूलुल्लाह उनकी गोद में सो रहे थे तो ना आप चीखे, हजरत अबू बकर ने चीखा, ना किसी तरह का कोई बॉडीली मूवमेंट किया कि आपकी नींद खराब हो जाएगी। सिर्फ इस शदीद तकलीफ की वजह से आंख से आंसू गिरा रसूलुल्लाह के चेहरे पे। इससे आपकी आंख जो है मतलब खुली और आपने देखा, तो फिर मतलब कन्वर्सेशन पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आपने जो है अपना सलाइवा उस जगह पर अप्लाई किया जिससे जो है जहाँ पे सबने कट किया था, मतलब सॉरी डंक मारा था पैर के पास। तो क्या कहते हैं कि दर्द जो है वो एकदम इमीडिएटली खत्म हो गया। फिर दे कन्फाइंड देमसेल्फ टू दिस केव फॉर 3 नाइट्स। जुमा शनिचर और इतवार 3 दिन तक आप थे। ठीक है, अब्दुल्ला द सन ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वुड गो टू सी देम आफ्टर द सनसेट। मतलब अब्दुल्ला जो हजरत अबू बकर के बेटे थे, सूरज डूबने के बाद जाते थे वहां पे उनसे मिलने के लिए, रात में रहते थे और उन्हें बताते थे कि मक्का के अंदर क्या सिचुएशन है, और फिर मॉर्निंग में अर्ली वहां से चले जाते थे टू मिक्स विद द मक्कन। यूजुअली डू नॉट ड्रॉ द लीस्ट अटेंशन टू हिज सीक्रेटिव एक्टिविटीज, मतलब लोगों को पता ना चले। Amir bin Fuhaira, while in the company of other of Makkah, attending his master Abu Bakr's flock, used to slip away unobserved every morning with a few goats to the cave and furnished its inmates with a plentiful supply of milk. और जो आमिर बिन फुहैरा थे वो हजरत अबू बकर के फ्लॉक में से कुछ बकरियों को लेकर के, भेड़ को लेकर, बकरियों को लेकर के मक्का से स्लिप करके वहां गुफा तक जाते थे और उन्हें इतना मतलब दूध वगैरह दे देते थे कि उनके पास खाने पीने के लिए चीजें रहें। कुरैश जो है सिर्फ मतलब बिविल्डर्ड मतलब होता है भौचक्का रह जाना, एकदम कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, उनको समझ में ना आना। ठीक है, और एट द सेम टाइम अनॉयड भी कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा, ये माउंटेन सौर का एक फोटो दी हुई है, इसको थोड़ा सा इंसान इमेजिन करे। अब तो मतलब 1000 साल के बाद की ये फोटो है और वेयर आउट हो गया होगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया लग सकता है कि क्या सिचुएशन रही होगी। When the news of the escape of the two companions was confirmed, they brought Ali to Kaaba, beat him brutally, and confined him there for an hour, attempting to desperately to make him reveal the secret of the disappearance of the two fugitives, but to no avail. जब उन्हें पता चला कि दो मतलब अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर दोनों मतलब एस्केप कर गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आप हजरत अली को लेकर के आए काबे पर, ब्रूटली उन्हें मारा और उन्हें वहां पे बंदी बना करके रखा एक मतलब एक आध घंटे तक, इस उम्मीद में कि वो बता देंगे कि आप कहाँ हैं, लेकिन कुछ बताया नहीं हजरत अली ने। देन दे वेंट टू सी आसमा, अबू बकर की जो बेटी थी, बट हियर टू देयर अटेम्प्ट्स वेंट इन वेन। और व्हाई और अबू जहल स्लैप्ड द गर्ल सो सिविली दैट हर इयरिंग्स ब्रोक। मतलब हजरत अबू बकर की बेटी के पास गए और वहां पे पूछताछ की नहीं हुआ तो लड़की को इतना जोर से अबू जहल ने थप्पड़ मारी थी, वो टूट गई। और दो 239 आई थिंक, जो भी अपना नेक्स्ट कंटिन्यू कर ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर काशिफ, इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर काशिफ ने बताया, और एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पॉइंट लिखा हुआ था लास्ट पेज में, जो हज़रत अबू बकर को जो डंक लगा था, वो यहाँ जैसे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि ये भी बताया जाता है कि इसी जो पॉइजन था ये रिअपियर हुआ लेटर इन हिज लाइफ, और यही उनकी मौत की वजह बनी। तो ये इतना ख़तरनाक डंक था। लेकिन आप ये देखें, सब्र देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मतलब जान फिदा करने का जज्बा, कि ऐसे सख्त डंक को भी मुंह से आवाज़ नहीं निकली जैसा काशिफ ने बताया, और सिर्फ आंसू का एक बूंद गिरा। चलो इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है थॉर का इनर व्यू। ओके, तो ऑब्वियस बात है, जो पहाड़ होते हैं ये 1400 साल के या जितने भी साल भी जाते हैं, पहाड़ अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए कि वो हमेशा इसी तरह से रहते हैं, तकरीबन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शक्ल बाकी है कि लोग यहाँ जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, और एक लोगों के लिए एक वो बन गया है आजकल, जैसे वहाँ जाते हैं तो लोग विजिटिंग प्लेस बन गई है, तो ज़रूर इसको विजिट करते हैं। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
अब हुआ क्या, जब अबू जहल और जितने सारे नोटेबल्स थे मक्का के, वो लोगों ने जल्दी से इमरजेंसी मीटिंग बनाई, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई थी ना, कि कैसे जो है लोग, दो लोग चले गए और उसके बाद से उन्होंने सारे के सारे रूट को ब्लॉक कर दिया, मतलब उस सब जो कुछ भी था सब कुछ किया। उसके बाद से 100 ऊँट का वो भी इनाम भी रख दिया भाई, जो भी जो है एक को लाएगा 100 ऊँट एक के हेड पर रखा। फिर सब कुछ उन्होंने झोंक दिया कि किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद से जब जो है ना, वो लोग यहाँ तक कि उस इस अब यहाँ देखिए, अब ये है इसके यहाँ पर पहुंच गए। अब अंदाजा लगाएं, यहाँ अंदर है, ठीक है, यहाँ तक भी वो लोग पहुंच गए। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि यानी कि जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि मतलब ऐसा कर दिया कि वो लोग देख ही नहीं पाए उसका से। अबू बकर ही, जैसे एक हदीस में आता है, बताते हैं कि "ए अल्लाह के नबी, अगर ये लोग सिर्फ नीचे देख लेंगे ना, तब भी जो है हम लोग को देख लेंगे।" तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस उसी के पास हो सकता है जो एकदम अल्लाह का सच्चा नबी हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई झूठा शख्स ऐसा कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकता है। तो आपने यही कहा कि ए अबू बकर, तुम चुप रहो। फिर जो है, क्या तुम सोचते हो उसके बारे में, जो जो तीसरा है, मतलब यानी व्हाट डू यू थिंक ऑफ दोस टू विद हुम द थर्ड इज अल्लाह? क्या उनके बारे में दो सोचते हो जिसका तीसरा अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला हमारे साथ है? और ये डिवाइन मेरेकल था, क्योंकि जो है जो ऑब्वियस सी बात है, इतने इतने करीब थे और कोई चांस ही नहीं था, समझ लें, बचने का। अब हम आते हैं नया, ये चैप्टर है ऑन द रोड टू मदीना। ओके, 3 दिन तक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर जो है उस केव में रहते हैं 3 दिन तक, और कुरैश भाई ये हर जगह खोज रहे हैं। अल्लाह की इतनी बड़ी मसलियत थी कि केव में वो लोग जाके रह लिए। 3 दिन तक वो लोग खोजते रह गए, क्योंकि रास्ते में अगर पकड़ लेते तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, पकड़ के लेके वापस जाते। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि एक आदमी था, इसका नाम अब्दुल्ला था। उसने इस्लाम नहीं अभी कबूल किया था, और वो अबू बकर को ट्रस्ट करता था, और उसको एज ए गाइड जो है उन लोगों ने हायर कर दिया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि वो 3 दिन बाद केव तक पहुंचता है, और ब्रिंगिंग विद हिम टू ऑफ अबू बकर का कैमल भी लेके आ जाता है। तो ये प्लान, एज पर द प्लान था। और अब हिज रिपोर्ट्स, ओके, अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने की बारी आ जाती है, तो इसी पे फास्टर एनिमल पे इनको बैठाते हैं, और फिर जो है प्राइस की प्राइस की बात हो जाती है। उसके बाद से दे टुक विद देम फूड प्रोविजंस दैट अस्मा हैड ब्रॉट। ओके, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो लोग उसको कर लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और आमिर इब्न फुहैरा जो हैं डिपार्ट करते हैं। और उनका जो गाइड है अब्दुल्ला, ये भी जो है उस रूट को गाइड करते जाता है। और फिर ये जो डेट लिखी हुई है वो है सितंबर 16 बताते हैं। उसके बाद से फिर इन लोग बहुत सारे विलेजेस में जाते हैं, को होते हुए जाते हैं कुबा की तरफ। उसके बाद से बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो कि यहाँ से अदीब कवर करेंगे इंशाल्लाह, पेज नंबर 241 से। अदीब पता नहीं कहाँ चला गया यार, गायब होके। एक ऐसा करो, हनी तुम कवर कर दो यहाँ से। हनी अवेलेबल हो? हेलो। हाँ, हाँ आवाज हनी। आ रही? हेलो। आ रही आवाज आ रही है। अदीप कहाँ है? पता नहीं, अभी ज्वाइन किया था, कहाँ चला गया? मैसेज कह रहे हैं। कवर कर दो, तुम ही क्या कर दो मतलब से भाग 241 गया से, क्या? लास्ट तो तक बोल करना। ना, तो बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम कवर करो, ऐसा थोड़ी ना करेगा आदमी, अब क्या वेट थोड़ी ना करेंगे। स्टार्ट करो। अच्छा, एक सेकंड। ये आप कर दीजिए, हम नीचे वाला कर दें, जैसा सही लगे। अरे यार, मेरे दाएं क्यों खांसी बहुत आ रही है, हमसे हम बोल नहीं पा रहे हैं। तुम स्टार्ट करो। अच्छा रुकिए, एक सेकंड। कौन सा है पेज नंबर? और 43 था शायद ना? हाँ हाँ, 43 तक है। 44 तक, तुम्हारा 44 तक है। नहीं नहीं, अदीप का। अदीब का वही 42 40। तक है। अच्छा। अरे ये पेज है, देख रहे हो ना, स्क्रीन शेयर किया हुआ हमने, ये पेज और एक पेज है, पढ़ो। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बुखारी रिपोर्टेड दैट द अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु had to travel to the whole night and till the next day when the nobody could- तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अबू बकर पूरी रात मतलब होल नाइट ट्रैवल कर रहे थे अगले दिन तक। और अगले दिन बहुत ज़्यादा सीवियर हीट थी। और फिर उसके बाद उन लोग को एक रॉक मिलता है जहाँ पे वो शेड लेके थोड़ा रेस्ट करते हैं। और उसके बाद में एक मिनट खाली रुको, तो बस 1 मिनट, 1 सेकंड बस। हाँ, तो असल में उधर बहुत आवाज़ आ रही थी थोड़ा, तो इसलिए इधर आ गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अबू बकर जो है वो रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। और वो करीब-करीब 3 होल नाइट तक, पूरी रात तक वो ट्रैवल किए। और अगले दिन जब वो मतलब पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हीट थी। और वहाँ पे उनको एक रॉक मिलता है जो कि मतलब शेडेड टाइप का था, तो वहाँ पे थोड़ा-सा वो लोग रेस्ट करते हैं। और रास्ता नहीं हुआ तो ठीक है। फिर उसके बाद अबू बकर prepared a place for the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to sleep on the animal to hide the gun। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर जो है थोड़ा-सा जगह तैयार करते हैं कि आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। और बोलते हैं कि आप रसूलुल्लाह आप रेस्ट करिए, हम आपको देखेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। फिर यहाँ पे शिप हेड एक आ जाता है, मतलब कह सकते हैं चरवाहा आ जाता है, जो अप्रोच करता है दोनों लोगों को। और अबू बकर उससे बोलते हैं कि शिप के पास कोई मिल्क वगैरह कुछ है? तो वो शिप हेड जो है वो दूध ऑफर करता है। और फिर अबू बकर उस दूध को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। 1 सेकंड। हाँ, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा-सा दूध अबू बकर जो है पोर करते हैं कि मतलब। और फिर वाटर हाँ, फिर उसको दूध देते हैं पीने के लिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दूध पी लेते हैं। और फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू होती है। उसके बाद यहाँ पे अब उनके बारे में दिया हुआ है जो सूर्यास्त परसूत, मतलब कि सूर्यास्त जो है ये मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनको किसी ने बताया था कि सी के पास, सी शोर के पास मैंने मतलब किसी 2 लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके कंपेनियन होंगे। तो ये चीज़ जो है इनको पता चलती है। और ये उनके परसूट में निकल जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के। और परसूट में निकलने के बाद अब्दुल ये समद, अबू बक्र है नाम, अबू बकर नहीं है। BAKR, BAKAR नहीं, अबू बक्र है सही प्रोनाउंसिएशन। लग रहा आवाज़ नहीं आ रही मे बी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बक्र, और बक्र बक्र। अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को हाँ, मतलब परसूट गिरे उनको पकड़ने के लिए। ये जाते हैं उनको ढूँढने के लिए सीशोर के पास। लेकिन जो उनका घोड़ा है वो बहुत ही मतलब अजीब सी हरकत करने लगता है। और बहुत ज़्यादा ये जैसे घोड़े कूदने नहीं लगते 2 पैर से, जिसको गैलप बोला जाता है शायद। तो वो करने के बाद उनका घोड़ा जो है वो गिर जाता है। और घोड़ा गिरने के बाद ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो उठे और उसको मतलब लेके आएँ घोड़े को, लेकिन घोड़ा जो उतना आता नहीं। और उसके बाद यहाँ से उनको हिंट मिल जाता है इसको कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़न है, जो मकसद है, ये डिवाइन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है वो कंप्लीट होके रहेगा। और हम लोग रोक नहीं पाएँगे इसको। फिर उसके बाद ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के प्लान के बारे में बताते हैं।
कि कुरैश का ऐसा-ऐसा प्लान है और ये लोग ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट ये बता देते हैं। फिर उसके बाद जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि हमारी जो लोकेशन है, सारी चीज़ें, ये किसी को बताना मत, अपने तक ही रखना। और फिर वहाँ से आप चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद कंपेनियन के साथ फिर यहाँ पे ये उम माबाद के टेंट के पास जाते हैं, जो कि मतलब बेसिकली एक लेडी रहती हैं और उनके पास एक घोड़ा रहता है, शीप रहती है और उसका मतलब जो दूध है वो नहीं देती रहती काफ़ी दिन से और उसका जो बिल्कुल ड्राई दूध हो चुका रहता है, उसका जो ब्लैडर है बिल्कुल जो थन बोला जाता है जिसको, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका रहता है और उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं रहता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो थन है उसको छूते हैं और अल्लाह ताला का नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह और बहुत ज़्यादा दूध उसमें से निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले दूध जो है उस ओनर को देते हैं जिसका वो शीप रहती है और फिर उसके बाद अपने कंपेनियंस को देते हैं और खुद भी पीते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज़ हो जाती है और फिर उसके हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा-ऐसा था? तो वो बताती है कि अभी एक आदमी आया था, ऐसा-ऐसा था, उसके साथ मतलब मिरेकल उसने किया। तो जो पर्सन रहता है उनका हस्बैंड वो समझ जाता है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कंप्लीट उनके बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है उनसे और या बता देती हैं। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद उनकी वाइफ़ जो है ये बोलती हैं कि आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलिएगा, तो उनसे थोड़ा-सा मतलब कंपैशन के साथ अच्छे से मिलिएगा क्योंकि बहुत मतलब अच्छा काम उन्होंने किया। हम काफ़ी टाइम से भूखे थे और हमें काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन उनके इस मिरेकल की वजह से हमें दूध मिला तो उससे अच्छे से पेश आइएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे अगर पूरी चीज़ को अगर मतलब समराइज़ बोले मेन करें तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मेन जर्नी के बारे में बताया गया है कि वहाँ से आप केव से निकलने के बाद कैसे बच के आएँ और जो मिरेकल यहाँ पे है, अब जैसे कि 2-2 मिरेकल यहाँ पे एक तरह से है। एक तो अबू बकर वाला रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा यहाँ पे ये गोट वाला। तो ये सब 2 बहुत बड़ा मतलब मिरेकल यहाँ पे है बताया गया है। और अ, कितना बता दिया हम कि 44 से ऊपर हो गया क्या? हाँ, बेसिकली यहीं तक था। पूरा ही कवर हो गया तो, हाँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा कवर किया तुमने। बेसिकली तो यही है। हाँ, बस पूरे का अल्हम्दुलिल्लाह। कंक्लूजन सिर्फ यही है कि आपकी जर्नी के बारे में बताया गया और आपके 2-2 मिरेकल के बारे में, बस। सही है, सही, माशाअल्लाह। चलो ठीक है, तो इंशाअल्लाह आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन नंबर 21 हम लोग स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 245 से, और फिर बस एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा कूबा के ऊपर। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।